हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात होगी पाइल्स यानी बवासीर, जो एक कॉमन बीमारी इस समय की हो चली है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, वो आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को शेयर भी कीजिए दूसरे के पास जो इस बीमारी से पीड़ित हैं या जो इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी लाभान्वित हों। मेरे चैनल का नाम है इस्माइल विथ होम्योपैथी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल्स एक ऐसी समस्या है दोस्तों कि हर उम्र में लगभग सभी लोग कभी ना कभी पीड़ित होते हैं, क्योंकि आज का जो खान पान है वो थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया है, तला भुना हो गया है और बाहरी चीज़ें ज़्यादा लोग खाने लगे हैं। इस वजह से पाइल्स हो जाती है। पाइल्स होने का जो मुख्य कारण है वो कॉन्स्टिपेशन है। और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। कब्ज के कारण आपको पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। जब मलद्वार की नसें फूल जाती हैं और वो फूलकर एक मस्सल अटक जाता है, और वो जब मस्सल अटक जाता है कभी कभार तो उसमें से ब्लड आता है और कभी कभार नहीं ब्लड आता है। जब मस्से लटक जाते हैं तो उसी को पाइल्स यानी बवासीर कहा जाता है। कभी कभी एक से ज़्यादा कई मस्से हो जाते हैं उसमें, और जब कई मस्से हो जाते हैं तो वो आपस में सट जाते हैं। जो आपका एनस वाला जो एरिया है उसमें वो चारों तरफ से हो जाते हैं और अंगूर के गुच्छे जैसा रूप उसमें ले लेते हैं, आपस में सट जाते हैं। तो जब वो मस्से फूट कर उसमें से ब्लड निकलने लगते हैं तो उसको बादी बवासीर बोलते हैं। और जब ब्लड नहीं निकलता है तो उसको सॉरी जब मस्से फूट कर उसमें से ब्लड निकलने लगता है तो उसको खूनी बवासीर बोलते हैं। और जब मस्से नहीं फूटते हैं, उसमें ब्लड नहीं निकलता, तो उसको बादी बवासीर बोला जाता है। साथ ही साथ आपका जो ये पूरा रेक्टम वाला एरिया है, कमर वगैरह में, वो धीरे धीरे उसमें पेन होता रहेगा, हल्का हल्का दर्द होता रहेगा। एनस वाले एरिया में जहाँ से आप स्टूल त्याग करते हैं वहाँ पे जलन होगा, खुजली होगी, चुभन होगा। इन सारी समस्याओं के साथ जो बवासीर है वो आता है। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जिससे आप इस समस्या से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और आप थोड़ा सा अपने खान पान पे भी ध्यान रखेंगे, फाइबर युक्त भोजन लेंगे। जैसा कि मैं परहेज के बारे में और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में, जो बवासीर का परहेज वाला वीडियो है, उसमें हमने बताया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग उसको देखिएगा और निश्चित ही आप लोग लाभान्वित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पाइल्स होता है वो कब्ज के कारण ही होता है। कब्ज जब हो जाता है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, झेलते रहते हैं, तब मस्से लटक आते हैं। मलद्वार की नसें जब फूलती हैं तो उसमें से मस्से लटक जाते हैं। जब मस्से लटक जाते हैं तो आपको दर्द शुरू हो जाता है, चुभन होने लगता है। इन सारी समस्याओं के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इफेक्टिव है। और इसको आप लेंगे कुछ दिनों तक, लगभग 10-15 दिनों तक लेंगे आप, तो धीरे धीरे आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। यदि आपको दवा अच्छा काम कर रहा है तो कुछ दिनों तक कंटिन्यू करेंगे तो आप धीरे धीरे एकदम से ठीक हो जाएंगे। जो सबसे पहली मेडिसिन इसमें यूज होती है, ये बादी बवासीर की प्रमुख मेडिसिन है। इसको एस्कुलस बोला जाता है। एस्कुलस बादी बवासीर की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसको प्रमुख दवा बोला जाता है बादी बवासीर के लिए।
एस्कुलस 30 पोटेंसी की मेडिसिन आप लेंगे। और एस्कुलस के जो सिम्टम आते हैं वो मलद्वार में जलन के साथ दर्द होता है, और कमर के जो निचले हिस्से, नीचे वाला पूरा एरिया है, उसमें धीरे धीरे दर्द बना रहता है। और ऐसा लगता है कि मलद्वार में कुछ लकड़ी या भूसी टाइप का कुछ उसमें भरा हुआ है। ऐसा अगर प्रतीत हो तो एस्कुलस का प्रयोग करेंगे। और ये बादी बवासीर के साथ साथ अगर खूनी बवासीर है तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट देता है। जो अगली मेडिसिन है वो नक्स भूमिका है। नक्स भूमिका के जो रोगी होते हैं वो बैठे बैठे काम करते हैं, आरामदेह वाला काम करते हैं, और दिमागी काम में ज़्यादातर उनको रहता है। उनका जो और सिम्टम आता है वो ये रहता है कि उनको बार बार पैखाना जाने का जो इच्छा है, वो बार बार पैखाना जाते हैं, और थोड़ा सा पैखाना होगा उनको लगता है कि अभी कुछ बाकी रह गया है, तो कई बार जाते हैं पैखाना। तो ये नक्स भूमिका का लक्षण है। रोगी चिड़चिड़ा भी होता है, बैठे बैठे काम करना चाहता है। कहने का मतलब आलसी व्यक्ति जो होते हैं या उनको बैठ के काम करने वाली काम है उनके पास, तो उन लोगों को नक्स भूमिका अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एलूज। ये घृत कुमारी यानी एलोवेरा से तैयार होती है। होम्योपैथ में डाइल्यूट करके इसको बनाया जाता है, और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब आपको ठंडे पानी से आराम मिलता है तब एलूज कवर अच्छा रहता है। और बार बार आपको जुलाब यानी कि लूज मोशन की भी अगर साथ में समस्या है तो बेहतर रिजल्ट देता है ये एलूज। एलूज स्क्वैटलिना इसको बोलते हैं। एलूज आप 30 पोटेंसी में इसका भी प्रयोग करेंगे। और यदि जलन बहुत ज़्यादा है और खुजली भी है, कांटे चुभने जैसा दर्द हो रहा है, उस समय आप एसिड नाइट्रिक का प्रयोग करेंगे। एसिड नाइट्रिक बहुत ही बेहतर मेडिसिन है, और ये पाइल्स के रोगियों के लिए समझिए वरदान है, क्योंकि उनका जलन, दर्द और खुजली तीनों को ये ठीक करता है। एसिड नाइट्रिक का जो सिम्टम होता है वो एसिड नाइट्रिक वहाँ काम करता है जहाँ दो चमड़ियों का मिलन होता है। जैसे चमड़ी सट रही है तो बीच में जो भी समस्या आएगी उसके लिए एसिड नाइट्रिक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो हमने आपको 4 दवा बताया। पहला एस्कुलस, नक्स भूमिका, एलूज और एसिड नाइट्रिक। इन चारों दवाओं को 30 पोटेंसी में आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से खरीद कर लाइए, और पैक मेडिसिन आप ले आइए, खुला हुआ मेडिसिन नहीं। उसको चारों में से 2-2 बूंद 5 मिनट के अंतर पर सुबह, दोपहर और शाम खाली पेट आप प्रयोग कीजिए। निश्चित ही आपको इस बीमारी में आराम मिलने वाला है, यानी पाइल्स, बवासीर यानी बवासीर की बीमारी में आपको आराम मिलने वाला है। बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। और यदि आपको दवा अच्छा काम कर रहा है तो कंटिन्यू रखेंगे। धीरे धीरे जो आपका जलन है, चुभन है, या एनस वाले एरिया में दर्द हो रहा है, लंबे समय से स्टूल त्याग करने के बाद लंबे समय तक दर्द बना हुआ है, कमर दर्द कर रहा है पाइल्स की वजह से, इन सारी चीज़ों से आप धीरे धीरे मुक्ति पाने लगेंगे और ठीक हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स भी कीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।